बात करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। मेन बात किस पे करनी है जी? प्रोफेसर असगर भाई साहब पे, सिकंदर ज्ञानी बाबा और नजमा कानी पे बात करेंगे। और साजदा ने तो फिर एक शुरली छोड़ दी। क्या साजदा के पास कंटेंट खत्म हो गया? क्या साजदा अपनी बरादरी को कैश करवा रही है? सोशल मीडिया डॉलर की चमक धमक को देख के आज एक बाप ने अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए, अपनी बेटी को तहफ्फुज देते हुए, अपनी बहन नुमा बेटी के सोशल मीडिया पे कपड़े उतारे। सो चूहा खा के बिल्ली हज को जाने लगी। ये एक बाप ने अपनी बहन नुमा बेटी के लिए टाइटल लिखा। एक दूसरे के काने इस हमाम में सारे नंगे। वो कहते हैं ना, छज की छानने नु मेणा मारेगा। सिकंदर ने भी साजदा के ऊपर उंगलियां उठाई और यहाँ असगर भैया साहब ने सोनिया के बारे में कुछ अहम इंकशाफात किए। वो इंकशाफात क्या है? आखिर क्यों मुनाफिकत से काम लिया गया? और अदनान की बीवी अनम का एज का जो रोला सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है और इस रोले ने कई चेहरे बेनकाब किए। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थैंक यू सो मच कि आप जो इतना कमेंट करते हैं, आप मुझे मतलब कंटेंट देते हैं, आप मुझे बताते हैं कि सिस्टर फला व्लॉग आ गया, उस पर रिव्यू करें, फला व्लॉग आ गया है। बहुत सारे व्लॉग जमा हुए हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट टर्म्स के, इसलिए इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वीडियो नहीं देखती। और आपको पता है दिन बहुत छोटा है, काम काज में गुजर जाता है और रात फिर जब होती है ना, थकन के मारे इतनी जल्दी नींद आती है कि कोई भी व्लॉग देखा नहीं जाता। झल्ले राय के बहुत सारे व्लॉग जमा हुए हैं जिसमें मुझे रिव्यू करना है। जैसे जैसे मैं व्लॉग देखती जाऊंगी मैं रिव्यू करती जाऊंगी, पर आज जो व्लॉग पे मैं रिव्यू कर रही हूं वो आपने स्किप किए बगैर देखना है और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असगर भाई साहब की। असगर भाई साहब अपने खेतों की हरियाली में बैठ के सारी दुनिया को साड़ने के लिए अपने मुंह से अल्फाज निकालना शुरू हो गए। अपनी बेटी की एज को ओपन करने पे साजदा को खरी खोटी सुनाई। अपनी बेटी को कपड़े पहनाने के लिए, अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए, अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपनी ही बहन नुमा बेटी के कपड़े सोशल मीडिया पे उतारे, उसको बेइज्जत किया, उसके लिए टाइटल लगाया। सो चूहा खा के बिल्ली हज नु चली। टाइटल तो बड़ा करख्तदार था, कड़क चाय की तरह था, पर मुंह में अल्फाज दही जमा गए थे। शर्म नहीं आई? आपके सगे मामू की बेटी है, यानी आप कजन है, उस हिसाब से वो आपकी बहन हुई। और अगर वो आपसे छोटी है या आपसे बड़ी है, भाई बड़े ही होते हैं और वो भी आपके खानदान की, आपकी बरादरी की इज्जत है? अपनी बेटी को कपड़े पहना दिए, अपनी बेटी को डिफेंड कर दिया। क्यों? साजदा का बाप यूट्यूब पे नहीं है, साजदा का भाई आपको आके जवाब नहीं दे सकता, तो आपको आसान रास्ता मिला कि आपने टाइटल लगा दिया कि सो चूहे खा के बिल्ली हाज न चली। क्या गलत कहा? क्या आपको ये टाइटल और जो बैठ के आपने बातें की हैं अपनी बेटी को, तो आपने सिर्फ एक फिक्रा, उसने एज बताई, उस पे आपने इतना गंदा टाइटल लगाया और उसको जलील किया। तो क्या ये आपने अच्छा काम किया? वो भी आपकी बहन थी, वो भी आपकी बेटी थी। मुझे नहीं पता कि आप उससे बड़े हैं या छोटे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उसके सोशल मीडिया पे कपड़े उतारे, आपने उसके लिए गलाजत बोली, आपने उसके लिए गंदगी बकी, आप लोगों को कह रहे हैं? इसका जवाब कमेंट में जरूर दो। मैं भी लोगों से पूछती हूँ कि इसका जवाब दें। एक बेटी की इज्जत बना दी, दूसरी बेटी की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल दी। क्या गलत कहा साजदा ने?
हाँ, साजदा की यहाँ मैं ये गलती जरूर कहूंगी कि साजदा को कीड़ा है, साजदा के पास कंटेंट नहीं है। साजदा सऊदी अरेबिया जाके दूसरी शादी करके 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके उम्रे पे फुल मेकअप करके उसके बावजूद अपने चैनल पे अपनी शक्ल सूरत दिखा के और अपने बेतुके कंटेंट दिखा के व्यूज नहीं ले पाती। उसको बरादरी का सहारा चाहिए। बरादरी वो कौन से लोग हैं जो इसको कमेंट करके पूछते हैं जब असगर भाई साहब सोशल मीडिया पे है ही नहीं, कभी कभी उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। हाँ, टिकटॉक पे वो मास्क लगा के जरूर बैठती हैं। तो कौन से लोग आपसे आके पूछते हैं आप क्या पूरे झल्ले राई की दाई हैं? आप जच्चा बच्चा करती हैं जो आप सबकी उम्रें और कमेंट करने वालों की आप इतनी रिस्पेक्ट करती हैं कि अपने खानदान वालों से हर दफा गूं के भरे छितर खा के भी आप इन बातों से नहीं हटती। तो फिर अब अच्छी रही, अपनी बेटी को उसने कपड़े पहना दिए और तुम्हारे कपड़े उसने सोशल मीडिया पे उतार दिए। तुम्हारी उम्रे वाली तस्वीर लगा के 100 चूहा खा के बिल्ली हाजनू चली और तुम्हारी असलियत बताई, तो क्या फायदा हुआ? जितने व्यूज उस वीडियो पे आए $2 बन गए होंगे। शादी कर लिया है, चंगी भली मचोर दानी प्रधानी है, तेरिया पुड़पड़ियां भी चिट्टियां होने लग पईयां ने। अकल नूं हथ पा है। कदी वसीम दा टॉपिक लैके आ जानी है, कदी तू सोनिया दा टॉपिक लैके आ जानी, कदी तू और उस असगर भाई साहब ने सही कहा है कि पहले तुम्हें मेरी बेटियां याद नहीं थी, अब शादी पे तुम्हें याद आ गई। तूने शादी की तो हमने कोई ढोल बजाया नहीं ना बजाया। फिर तू कमेंटा के जवाब देन क्यों टुर पई? तू थले रिप्लाई कर देंदी कि भाई मैं नहीं बता सकती, ऐसे फिर बरादरी में लड़ाइयां हो जाती हैं। पर ना, कीड़े है ना, कीड़े इनोसेंट टीचर है, जली राय दे बुढ़े खुसरे दी इनोसेंट साबका बीवी है, रिएक्शन वालियां मेरे ते वीडियो बनांदियां ने ना। ये तो है, जाती तो बातें तेरी वजह से ही सामने है, पर फिर भी मुझे एज ए औरत दुख हुआ। मुझे दुख हुआ तुम्हारा ये टाइटल जो असगर भाई साहब ने लगाया ना तुम्हारे लिए, मुझे तकलीफ हुई। पर तुम भी होश के नखुन लो। जब मियाँ बीवी राजी, जब अदनान को फर्क नहीं, अनम को फर्क नहीं, उसकी सास को उसके ससुर को फर्क, उनको एजों से फर्क नहीं, मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी? तो तेरे ढिड च एवं मरोड़ उठते ने या तेनों कमेंट करने वाले की कबज तू तोड़नी होंगी है। मैं वही कह रही हूं, तू सच्चा बच्चा दी गाई गई है, तू हकीम है, लोगों को मोशन वाली गोलियां तू देनी है। फलां कमेंट आया था ना तो मैंने कहा चलो मैं जवाब दे दूं, फलां कमेंट आया था ना मैंने कहा मैं जवाब दे दूं। फिर अगली वीडियो च कहन लगी लै नौवीं दी बुढ़ी दी उम्र ते भी ते गल्लां, ओ ते तुसी भाई ब्याह लिआए हो, टिकटॉक दा तुसी वड्डा भाई बने ब्याह लिआए हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਮਰਾ ਸ਼ੁਮਰਾ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਢੋਲ ਤੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ 2-4 ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਸਰਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, कसरा तू भी नहीं छड़ियां। लहजा मेरा तुम भैड़ा जरूर लगेगा, पर अक्लमंद होएगी ना तो हूं थुक के नहीं चटेंगी। बरादरी तो गल्लां नहीं करेंगी। खाली असगर ने गल्लां नहीं कीतियां, सिकंदर ज्ञानी बाबा ते नजमा कानी ने भी गल्लां कीतियां ने। उन्हें भी तेरियां माफीनामे दसे ने, जिवें अंदर खाते माफीनामे मांग रही थी तू है। फिर तुमने क्लियर किया कि क्यों तूने माफी मांगी। उसने ये कहा कि बरादरी वाली। तो यहाँ मैं नजमा कानी और सिकंदर ज्ञानी बाबा से कहती हूँ, पहले तुम 3-4 वीडियो में रिएक्शन वालियों को धोते रहे। जिस रिएक्शन वाली को तुम धो रहे थे फिर तुम्हें शर्म आ गई, फिर तुमने थूका हुआ चाट लिया। हाँ, फिर तुमने बातें सुनाई कि हमारी अपनी बरादरी खराब है, हम किसी रिएक्शन वाली को क्या कहें, बाहर वाली तो फिर बातें करेंगे। ओ भाई तुम्हारी पूरी बरादरी खराब है। और खाली तुम साजदा पे उंगली ना उठाओ, इस हमाम में तुम सब नंगे हो। साजदा पे जो उंगली उठा रहे हो, साजदा पे तुम तोहमत दोनों मियाँ बीवी लगा रहे हो। तुम्हारी वॉइसें भी मेरे चैनल पे पड़ी हैं, जो किसी जमाने में जिसके लिए तुम, जिसके खिलाफ तेरी रान ने वीडियो बनाई है ना, उसको तुमने की हुई थी। मैं तो खैर तुम लोगों को मुंह ही नहीं लगाती, मेरा तो ना कैलिबर ना स्टेटस तुम है। तो जो मेरे वाला आए तो मैं तो सीधा केस ठोकांगी, ठीक है ना, मैं केस ठोकूफान नाल। बहरहाल इस हमाम में आप पूरे जले राय की बरादरी नंगे हो। आप भी वहां कॉल करके वॉइस करके कहते होते थे कि उसके चैनल का नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जो बहन भाइयों को समझ आ गई है मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी प्यारी बहन है, बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी। पर यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनको लगता है शायद उनको डिफेम किया जा रहा है या उनको
तो बहरहाल वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप कमेंट में बताइएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अब ये कहा जा रहा है कि बरादरी, तो भाई साहब जब यतीम का चैनल मैंने उड़ाया था उसको भी 25,000 सब्सक्राइबरों का यूट्यूब फैमिली का बड़ा मान था, फिर मैंने वहां वाड़ा जिधर से वो वापस कभी ना आया, है ना। तो उस दौरान आपकी भी वॉइस चलाई थी जब वो आपने कहा था कि डेली रूटीन वाली ने वो सदके खैरात वास्ते बीमारी कैंसर दी मरीज का हार बुलाई सी ना, तो तुमने और तुम्हारी बीवी ने वॉइस करके कहा था कि सिस्टर, उसके लिए वो वॉइस उसने मुझे भी इंस्टा पे भेजी थी, फिर मैंने अपने चैनल पे चलाई थी कि मेरी डेली रूटीन वाली बहन के लिए वीडियो बनाए कि दूसरा कोई ओवरसीज बंदे से मदद ले, बहन भाइयों से मदद ले तो जुर्म है। अब तुम भी तो बीमार पेशेंट दिखा के भीख ही मांग रही हो, सदका खैरात ही मांग रही हो। फिर जब डेली रूटीन वाली ने ये वॉइस सुनी तो फिर उसने हवा में कुर्सी पाई, फिर उसने तुम्हारी और नजमा कानी की खूब बैंड बजाई है। अज भैन दे वेड़े च बाके कहंदा मैं हूं चुप नहीं रहागा, चुप रही भी ना, क्योंकि कदी कदी गैरत इंज करके सर्दी च अंगड़ाई लैंदी है, लेकिन गर्मी च लैनी चाहिए, पर तुहाडी सर्दी च लैंदी फिर तुसीं अज ठूस हो जांदे हैं। छज ने क्या छाननी को मारना है मेना। आप लोग भी तो यही काम करते थे ना, याद है ना, यतीम की बहन हाथियों का गुड्डा फरोजन है, हाथी का बच्चा, उसके बारे में भी कहा था। ए मेरी भांजी एक लफज नहीं पढ़ी, बंदे चलाना जान दिए, एक लफज नहीं है पढ़ी दी, अनपढ़ है। तुमने कहा था ना, तुमने कहा था ना कि हम एक व्हील चेयर के पैसे मंगाते हैं तो लाखों रुपए आ जाते हैं, हमारी तो पंजे ही क्यों में है, सर कढ़ाई में है तो पैर कब्र में है। आज साजदा बुरी हो गई भाई, तुम लोगों ने पूरी बरादरी ने एक दूसरे के कपड़े उतार के, एक दूसरे के गिफ्टर, एक दूसरे के यराने, एक दूसरे की तलाके खुले सब दिखा दिखा के कामयाबी ली और ओवरसीज बहन भाइयों को लूटा। सदके खैरात से उम्रा भी तुम्हारी सासू माँ का रही, घर भी बन गया, बच्चों की जो जैकटें शैकटें आती हैं हमने पहनी, कोई नहीं देखी, ठंड चंज कहाँ बने होंगे ने, खलोते होंगे, पर चल रहे हैं ना, चल रहे पब्लिक ਨੂੰ चूरन वेच रहे हो, पब्लिक को चूरन खा रही है, बेवकूफ पब्लिक बनी जाती है, फिर ਤੁਹਾਡੀ मदद करी जाती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ही नहीं कि क्यों बच्चों ਨੂੰ जैकटा नहीं पवाइयां, क्यों बच्चों ਨੂੰ जॉगर नहीं पवाए, ना ना ना। फिर सारे कांड खुद करके फिर नजला जुकाम रिएक्शन वालों की तरफ आ जाता है। अब जो असगर भाई साहब ने सिकंदर बिज्ञानी बाबा जो अल्फाज बोले हैं साजदा के लिए, क्या अच्छे बोले हैं। एक बच्ची को कपड़े पहनाने के लिए, एक बच्ची की इज्जत को बचाने के लिए दूसरी अपने खानदान की बच्ची के कपड़े उतार दिए, उसकी इज्जत सोशल मीडिया पे तार तार कर दी। वाह वाह वाह। अल्फाज वो टाइटल पढ़ ले, वो थंबनेल पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा खुद ही। मैं कोई गलत बात नहीं कह रही। आपकी क्या राय है बहन भाइयों, आपने ये सारे सिनेरियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अब चलते चलते थोड़ी बात कर लेती हूँ। असगर भाई साहब ने यहाँ सोनिया बेटी की भी बात की, सोनिया बेटी की बात की और रीजन बताई कि क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि डेली रूटीन वाली के और अबरार के अब्बा अम्मा के इख्तलाफात थे। क्या हुआ अगर सोनिया नहीं आई, सोनिया की अम्मा, सोनिया का अब्बा, सोनिया की भाभी और बच्चे और नजमा कानी, सिकंदर भाई साहब तो शादी पे आए हैं ना, तो उन्होंने हमें मना नहीं किया पर हमने अपनी वजह से नहीं बुलाया। ये कहना था असगर भैया साहब का है। बेटी की शादी में दुआओं की जरूरत होती है, दिल नहीं दुखाया जाता। जैसे कहते हैं ना, उम्रे पे जाते हुए सबसे माफी मांगो, सबको राजी करो, फिर उम्रे पे जाओ, अल्लाह के घर जाने लगे हो, फिर उम्रा भी कबूल होता है। जब दिलों में खोट और मैल हो तो फिर उम्रे कबूल नहीं होते। तो यहाँ हमारे कहा गया है इस्लाम में कि बेटी ब्याना भी हज जितना माँ बाप के लिए सवाब है, और बेटी को जब बयाया जाए उसके लिए जितनी भी दुआएं की जाए वो कम है। पर एक बेटी की खुशी के लिए आपने अपनी सोनिया बेटी को नाराज किया। तो यहाँ असगर भैया साहब, मैं भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब अवैस और सोनिया और नदीम और रिमशा की शादी पे गए थे, अबरार के अब्बू से पूछ के गए थे, अबरार की अम्मा से पूछ के गए थे, डेली रूटीन वाली के से पूछ के गए थे, तब भी तो वो गैर फैमिली वाला था ना, बाहर वाला था, मतलब आपकी जात पात का नहीं था। उथे तो मिठे चौल खा ले, उथे तो कुकड़ी नूं हथ पा ले, चरगे चुरगे ते बोटियां शोटियां खा लिया, फिर दंदां च नौ शो भी मार ले, उदों पुछ के गए सो। ते तुहाडा घर दाना प्रधाना तू बंदा, तू यूट्यूब दा प्रोफेसर हथ वाला,
ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ है, तू अपनी रिश्तेदारी निभाता। ये है जी कि नंगे इस हमाम में लोग सिर्फ डॉलरों को सलामे हैं, कंटेंट को सलाम है। इतने इनके जिगरे नहीं कि इनका कंटेंट कोई दूसरा कैच करवा ले। पर सोनिया ने इन सब की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हेल्प की। मैं ये नहीं कहती पैसा दिया, क्योंकि पैसे को सोनिया भी बड़ी सियाणी है, पर वीडियो वो सबके साथ बनाती है, सबके चैनलों को वो चलाती है। और ये मुनाफिक लोग हैं। साजदा को भी शर्म आनी चाहिए। और यहाँ ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि फलां रिएक्शन वाली के चैनल का उन्होंने नाम भी लिया कि उसको वॉइस रिकॉर्ड कराई। इतनी आप लोगों को अक्ल होती तो ऐसे अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आप लोग थंबनेल लगाते। ओ प्रोफेसर भाई साहब ने अपनी वीडियो च गल कही है, तो उस चैनल वाली ने वो क्लिप चुक के अपनी वीडियो च वॉइस चलाई है। तो एज का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। साजदा ने भी इतनी बड़ी कोई बात नहीं की। जितने सख्त आपने अल्फाज बोल दिए और जितना आपने अपनी बरादरी की औरतों को नंगा किया, ये पहली दफा नहीं, 5-6 साल से आप लोग यही कर रहे हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको याद करवाए कि आप मुस्लिम कंट्री में रहते हो, आप लोग मुसलमान हो, पर यहाँ सब नंगे होके दौड़ लगा रहे हैं। साढ़े व्यूज, साडा चैनल, साढ़े व्यू, बरादरी नू छड़ दो, धीआं भैणां दे कपड़े ला दो, तलाका करा दो, बस यही चल रहा है। बस आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आप लोगों को नेकी की हिदायत दे और कुछ अकल दे कि अगर आपने अनम को कपड़े, अनम की इज्जत के लिए आपने जिसको नंगा किया, जिसके लिए थंबनेल लगाया, वो भी अपनी बरादरी की ही बेटी थी। कहते हैं ना, अपने ढिड तो कपड़ा चुकेगा तो ढिड अपना ही नंगा होएगा। तो आपने बस तमाशा ही किया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।